हाय गाइस एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मॉक टेस्ट के बारे में। जो बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देखें तो 20 मॉक टेस्ट देखें। उससे पहले बता दें जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर और किसका रोग वाहक है। आप लोग जानते हैं जो मलेरिया रोग होता है किसके काटने से होता है, तो होता है हम लोग का मादा एनाफ्लीज, एक मच्छर होता है, वो उसके काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। लेकिन मलेरिया रोग की खोज किसने किया था? मलेरिया रोग को सबसे पहले पता किसने लगाया था? जो मलेरिया रोग का सबसे पहले पता लगाए थे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था। इन्हीं को 1902 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 25 वर्ष के बाद इन्होंने मलेरिया रोग का पता लगाया था कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। लेकिन जो मादा एनाफ्लीज रोग होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है और किसका रोग वाहक होता है, यही पूछा है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से तो मलेरिया रोग होता है, लेकिन इसका और कौन रोग वाहक होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू बुखार होता है, सेकंड ऑप्शन है फील-पाँव होता है, और थर्ड ऑप्शन है मस्तिष्क शोथ होता है, और फोर्थ ऑप्शन है पित्त बुखार होता है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पेचिश, सेकंड ऑप्शन है दमा, और थर्ड ऑप्शन है कुष्ठ, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, कुष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है जीवाणु संक्रमण के कारण होती है वो कौन सा है? कुष्ठ रोग है। लेकिन कुष्ठ रोग किससे होता है? कुष्ठ रोग कैसे होता है और किससे होता है, इसमें देख लेंगे। कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। जो कुष्ठ रोग किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, से होता है। यह मुख्यतः त्वचा, आंखों, नाकों और बाहरी तंत्रिकाओं पर पाया जाता है। जो हम लोग बाहरी तंत्रिका होती है उसी पर पाया जाता है, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया, ETC पे पाया जाता है। और ये किस बैक्टीरिया से होता है? किस नामक जीवाणु से होता है? तो किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है। जो शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है क्या होता है? जो शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जांघ का होता है, और सेकेंड ऑप्शन है जबड़े का, थर्ड ऑप्शन है भुजा का, और फोर्थ ऑप्शन है गर्दन का। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें सबसे प्रबल जो मजबूत अस्थि होती है कहाँ का होती है? वो होती है हम लोग का जबड़े का होती है। ये क्या होता है? जबड़े का हड्डी क्या होता है? जबड़े का हड्डी को ही क्या बोलते हैं? हनु या जौ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जौ बोलते हैं और इसको हनु बोलते हैं। देखिए जबड़े क्या होता है? किसी प्राणी के मुंह में प्रवेश, ठीक है, मुंह में प्रवेश क्षेत्र का स्थित ढांचा को बोलते हैं। ठीक है, किसी भी प्राणी के जो मुंह होता है स्थित यानी प्रवेश करने वाले जो ढांचा होता है उसी क्या बोलते हैं? जबड़ा बोलते हैं। जो मुंह को खोलते हैं और कुछ खाने का कार्य करता है। ठीक है, जबड़े द्वारा किसी भी चीज को मसलने, पीसने या चबाने का कार्य करता है। ठीक है, चबाने का कार्य करता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एनोइस्मिया। ठीक है, एनोइस्मिया कहते हैं। एनोइस्मिया कहते हैं, किसे कहते हैं? स्वाद संवेदन की कमी को बोलते हैं, कि घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं, कि स्पर्श संवेदना की कमी को बोलते हैं, कि ऊष्मा संवेदना कमी को बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही रहा है, घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं, एनोइस्मिया कहते हैं। एनोइस्मिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित श्वान। ठीक है, निम्नलिखित श्वान उपजातियां में कौन भौंकने से असमर्थ है? निम्नलिखित अश्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, सेकेंड ऑप्शन है एल्सेशियन, थर्ड ऑप्शन है डॉल्मेशियन, और फोर्थ ऑप्शन है लेब्राडोर। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही रहेगा डेंगू। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शैवालों। ठीक है, शैवालों में कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्यूटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, कि सुबेरिन की बनी होती है, कि सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ सही रहेगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? यन होता है। यह एक बहु शर्करा होता है। ठीक है, यह क्या होता है? बहु शर्करा होता है, जिसमें बहुत सारी शर्कराएं पॉलीमर होती है। ठीक है, यह एक प्रकार का पॉलीमर भी होता है, बहुलक होता है, जिसमें बहुत से शर्कराएं लगी होती हैं, हजारों शर्कराएं लगी होती हैं। ठीक है, ठीक है। और जो इसका पौधों में अधिकतम जो शैवाल होता है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है। वैसे ही शैवाल में भी क्या होता है? शैवाल में जो शैवाल होता है किसका होता है? सेल्यूलोज का होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साबूदाना किस में बनाया जाता है? साबूदाना किस में बनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइकस का, कि जूनिपेरस का, कि सेंट्रस का, कि पाइनस का। तो जो साबूदाना बनाया जाता है किसका बनाया जाता है? वो बनाया जाता है आपका साइकस का बनाया जाता है। हम लोग ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट सही रहेगा, साइकस का बनाया जाता है। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि साइकस किसे कहते हैं। साइकस क्या होता है? साइकस एक ताड़ जैसे पाल्म लाइक मरुभिद पौधा होता है। ठीक है, साइकस क्या होता है? साइकस एक पाल्म लाइक, पाल्म मीन्स हथेली वाला नहीं, ठीक है, पाल्म हथेली वाला नहीं, मरुभिद पौधा होता है जिसमें ताना होता है। ठीक है, जिसमें ताना लंबा मोटा तथा अशाखित होता है। और शाखित में से उसमें कोई शाखा डांड ओढ़ नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? साइकस बोलते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? जो मिर्गी की औषधि होता है किस लाइकेन से प्राप्त होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रोसेल से, कि लोकेनेरा से, कि थर्ड ऑप्शन है एंडोकार्पन से, कि पार्मेलेरिया से। ठीक है, पार्मेलिया से। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही रहेगा, पार्मेलिया से। ठीक है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पार्मेलिया से प्राप्त होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पीलिया है, सेकेंड ऑप्शन है तपेदिक है, थर्ड ऑप्शन है सेचक है, और फोर्थ ऑप्शन है सभी है। तो इसमें क्या रहेगा? जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? वो होता है हम लोग का तपेदिक होता है। ठीक है, तपेदिक क्या होता है? तपेदिक जो होता है वो एक टीबी पैदा करने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तपेदिक क्या होता है? एक टीबी पैदा करने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो संक्रमित व्यक्ति को छींकने और खांसने से फैलता है। जो संक्रमित व्यक्ति होता है अगर छींकेगा खांसेगा तो उसी से क्या होता है? यह फैलता है। ठीक है, तपेदिक रोग। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का किया जाता है, शैवाल का किया जाता है, विषाणु का किया जाता है? जो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल क्या होता है? एल्गी किसे कहते हैं? एल्गी क्या होता है? एक क्लोरोफिल युक्त पौधा होता है। एल्गी क्या होता है? क्लोरोफिल युक्त पौधा होता है। इनमें क्या होता है? थैलस में वास्तविक जड़े ताना, इसमें थैलस में होता है वास्तविक जड़े ताना पत्ती आदि नहीं होता है। एल्गी में जो जड़े ताना पत्ती होता है वो नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? एल्गी कहते हैं। एल्गी में हम क्या करते हैं? थैलोफाइट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एल्गी को किस में अध्ययन करते हैं? थैलोफाइट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का, बीज का, फल का, पत्ती का? जो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही। बीज क्या होता है? बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? अंडाणु, युग्मनज है, कि शुक्राणु है, कि शुक्राणु कोशिका है? इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही रहेगा, युग्मनज है। युग्मनज क्या होता है? युग्मनज जो होता है दो युग्मक कोशिकाओं के गैमेट्स से लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं? युग्मनज या जाइगोट्स बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट्स कहते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रजनो वृत्ति साधारण निम्न आयु में से होता है।
जो रजनोवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में से होता है, किस आयु में होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, 40 से 45 वर्ष में होता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नई कोशिका। ठीक है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। नई कोशिकाओं से के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है, क्या है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही रहेगा, विभाज्य ऊतक। तो हम लोग समझ लेते हैं विभाज्य ऊतक क्या होता है। पादप ऊतक में 2 ऊतक पाए जाते हैं। पादप ऊतक में 2 ऊतक पाए जाते हैं। जो फर्स्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विभाज्य ऊतक पाया जाता है। सेकंड अविभाज्य ऊतक। तो विभाज्य ऊतक क्या होता है? विभाज्य ऊतक में विभाजन क्षमता पाई जाती है। विभाज्य ऊतक में क्या पाई जाती है? विभाज्य ऊतक में जो पाई जाती है विभाजन क्षमता पाई जाती है, पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यह पौधों में वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, कौन मिलता है? फलों में मिलता है, कि मांस में मिलता है, कि फलियों में मिलता है, कि अनावृतबीजी पौधों में मिलता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4th सही रहेगा, अनावृतबीजी पादपों में मिलता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो इसमें क्या रहेगा? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? जीडोटोडिन AZT है। ठीक है, फिर हम लोग ऑप्शन नंबर का फर्स्ट से है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का 4th सही रहेगा, लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। लैमिनेरिया से क्या होता है? शैवाल प्राप्त होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विभाज्य ऊतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य, विभाज्य ऊतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य, इसका कार्य क्या होता है? ते रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही रहेगा, नई कोशिका बनाना होता है। नई कोशिकाएं बनाना होता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु हैं, वे हैं। ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा क्या होता है? गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वो है क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही रहेगा, दुधारू नस्लें वाली। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मटर पौधा है। मटर पौधा है क्या है? शौक है कि पुष्प है कि झाड़ी है? झाड़ी है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो मटर पौधा होता है क्या होता है? शौक होता है। अब शौक होता है क्या है? जो मटर का एक पौधा होता है जिसे पी प्लांट बोलते हैं। मटर को क्या बोलते हैं? पी प्लांट पौधा बोलते हैं। यह क्या होता है? एक द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री शाखी होता है तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधा का तना क्या होता है? कमजोर होता है। ऐसा हम टोटल 20 क्वेश्चन देख लिया। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें ऐसे लेटेस्ट क्विज पाने के लिए। तब तक के लिए